आज हम देखेंगे डाइस का पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने दो फिगर देखे थे जिसमें एक कॉमन डिजिट या दो कॉमन डिजिट होते थे। दो फिगर में जब कोई भी कॉमन डिजिट नहीं होगा तो प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, जो आज हमको देखना है कि जब किसी फिगर में एक भी कॉमन डिजिट नहीं होता है तो कैसे बनाते हैं। तो इसे देखने से पहले हम ये जान लें कि अगर कोई भी कॉमन डिजिट नहीं होगा, सबसे पहले मेरा काम क्या है कि कॉमन डिजिट चेक करना, एक या दो। अगर वो है तो वो नियम लगाना है, अगर वो नहीं है तब हम अब जो बताया जा रहा है उस पे आएंगे। ठीक है, तो अब जो बताया जा रहा है उस पे आएंगे। तो सबसे पहले जान लें कि ये कोई भी जो हमारा डाइस होता है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है जनरल डाइस और दूसरा होता है स्टैंडर्ड या मानक डाइस। तो हम कैसे जानेंगे कि क्वेश्चन में जो डाइस दिया हुआ है वो जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो जो भी दो फिगर दिया होगा उसको हम देखेंगे कि उसके जो दो फिगर में जो सरफेस दिख रहा है उसके आसपास वाले सरफेस को जोड़ के देखेंगे। अगर उन दोनों का सम 7 आ रहा है तो कहेंगे कि वो जनरल डाइस है। वहीं अगर अपोजिट वाला का सम 7 आ रहा है, 5 और 2, दो अपोजिट फेस है, उसका सम 7 आ रहा है, तो हम कह देंगे कि वो क्या है, क्या स्टैंडर्ड है। 4 और 3 दोनों अपोजिट पे है तो कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड है। जैसे कि हम उदाहरण से समझने का काम करें तो पहला हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पे है 2, 1 और 3। तो 2 और 1 और 3, इसमें हमें देख रहे हैं कि कोई भी जो दो सतह है इसको जोड़े, 2 1 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 और इन दोनों सतह को जोड़ेंगे तो 3 1 4। 7 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सतह है वो मेरा ये जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस अर्थात अपोजिट सरफेस जो होंगे उनका सम 7 होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ से हम कहेंगे कि 2 का अपोजिट में कौन होगा, तो हम बता सकते हैं यहाँ से कि 2 के जो अपोजिट वाला होगा वो हो जाएगा 5, 1 के अपोजिट में हो जाएगा 6 और 3 के अपोजिट में हो जाएगा 4। ठीक है, उसी ढंग से अगर हम यहाँ पर भी देख लें तो इस डाइस में भी 5 4 9, 6 5 11, 6 4 10, कोई भी जोड़ करके 2 का 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये भी मेरा स्टैंडर्ड डाइस है। तो 6 का अपोजिट में होगा 1, 5 के अपोजिट में हो जाएगा 2 और 4 के अपोजिट में हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला को देख रहे हैं कि दो फिगर दिया हुआ था, दो फिगर को हमने देखा तो 2 4 और 1, इन दोनों को जोड़ा तो 3, इन दोनों को जोड़ा तो 6 और इन दोनों को जोड़ा तो 5, मतलब ये भी मेरा किस प्रकार का डाइस है, तो ये भी स्टैंडर्ड डाइस है। तो पूछा 4 का अपोजिट क्या होगा, तो हमने बोल दिया 3। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ था दो डाइस। जब दो डाइस दिया हुआ था तो हमने चेक किया क्या इसमें कोई भी कॉमन है, तो पता चला कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं हो तो स्टैंडर्ड डाइस और जो नॉर्मल डाइस होता है उसका कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, या जनरल डाइस होता है उसका कंसेप्ट लगाएंगे। तो जनरल डाइस है या नहीं, तो हमने यहाँ पे चेक करने का काम किया। तो हम यहाँ देख रहे हैं 6 1 7 और 4 3 7। ठीक है, मतलब यहाँ पे 7 आ जा रहा है जोड़ के को, तो कोई भी सतह जोड़ के अगर 7 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो जो डाइस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो डाइस कैसा है, तो वो डाइस जनरल डाइस है। तो अब हमें पता चल गया कि ये जनरल डाइस है। और इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि बताइए 6 का अपोजिट कौन होगा, तो इन 3 4 5 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है,
इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा 7 आ जा रहा है। तो ये भी मेरा जो है जनरल डाइस है और ये भी का सम भी 7 आ रहा है। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं था। अगर पूछेगा 5 का अपोजिट कौन है तो हम लिखेंगे 4 3 6, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब हम ये देखें, ठीक है भाई, 5 का अपोजिट तो 4 3 6 तीनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है 1/1, 1 या 2, 3 या 2, 6 या 1 और 3 और 6, तो उस केसेस में कौन सा ऑप्शन मारेंगे? तो 1 2 तो नहीं हो सकता, 3 2 नहीं हो सकता, इसमें 6 1 नहीं हो सकता, ये 3 या 6 इस ऑप्शन में है, सो ये हो सकता है। अगर 3 4 6 CND रहेगा तो 3 4 6 तीनों हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैन नॉट डिटरमाइंड, क्योंकि तीनों हो सकता है। 3 4 6 रहे और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3 4 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और क्वेश्चन कहे कौन नहीं हो सकता, तो हम क्या मारेंगे कि 2 जो है नहीं हो सकता। ठीक है। अब हम आते हैं कि जो वन फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं। तो उनको भी बनाने के लिए हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो डाइस है क्या वो जनरल है या स्टैंडर्ड है। जनरल डाइस किसके कहते हैं कि जब दो सतहों का योग सटे हुए व पड़ोसिया सतह का योग 7 हो जाए। तो इस क्वेश्चन में ऐसा दिख नहीं रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड में क्या होता है? अपोजिट सतह का योग 7 होता है। तो पूछा गया है कि बताइए कि 4 का अपोजिट कौन होगा। तो 4 का अपोजिट वही होगा जो 7 में घटाएंगे, तो कौन सा हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 3। इसको भी देखेंगे तो इसमें हमको देख रहा है 4 4 3 7। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि जब दो पड़ोसी सतह का सम 7 आ रहा है तो ये जो होगा जनरल डाइस होगा। और जनरल डाइस में किसी भी सतह का जो अपोजिट होता है, बाकी इसमें जो नहीं दिख रहा है वो तीनों नंबर हो सकता है, अर्थात 1 5 6 में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें भी हमें अगर सम करेंगे 6 4 10, 4 2 6 और 6 2 8, तो यहाँ भी कोई जो है हमारा 7 नहीं हो रहा है। मतलब ये जो डाइस है वो कैसा डाइस है? तो वो मेरा बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस जो होते हैं उनका अपोजिट क्या होता है? तो अपोजिट का 7 होता है जोड़ करके, तो 6 का अपोजिट हो जाएगा 1। और उसी ढंग से जनरल डाइस हम देखते हैं। जनरल डाइस में यहाँ पे 2 1 3, 6 2 8 और 6 1 7 7 आ गया। सो ये जनरल डाइस है। और इसमें अगर पूछेगा कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 इसमें नहीं दिख रहा है, अर्थात 1 2 6 में से कोई भी हो सकता है। अब हम देखते हैं 2 से ज़्यादा पिक्चर दिया हुआ हो तो कैसे बनाएंगे। तो 2 से ज़्यादा पिक्चर दिया हुआ हो तो उन 2 पिक्चर को चुन लेंगे जिसमें हम कोई एक नंबर कॉमन हो। जैसे यहाँ पे 1 2 और 3 पिक्चर दिया हुआ है, तो हम उस पिक्चर का चयन करेंगे जिसमें कि एक नंबर कॉमन हो। जैसे 1 नंबर और 3 नंबर को हम चुन लिए तो इसमें 3 कॉमन है। फिर हम यहाँ पे जो पहले बनाते थे 2 फिगर का क्वेश्चन वैसे बनाएंगे। 3 यहाँ पे हमने रखा कॉमन है तो बीच में। इसके बाद हम घुमाएंगे इसको इस तरीके से, तो इस तरीके से चलेंगे। सबसे पहले 1 आया और 2 आया और फिर यहाँ पे आया 5 और 4, अर्थात 1 का उल्टा 5, 2 का उल्टा 4 और 3 का उल्टा 6। क्वेश्चन में कुछ भी पूछे और हम जवाब दे देंगे। उसी ढंग से अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे नंबर के जगह कुछ हैश परसेंटेज लिखा हुआ है। तो यहाँ भी उस फिगर को चयन करेंगे जिसमें एक ही कॉमन हो। तो यहाँ हम देखते हैं ये फिगर और ये फिगर दोनों में क्या है? एक ही नंबर कॉमन है, वो है हैशटैग। तो हैशटैग को हमने बीच में लिखा और फिर इस तरीके से चला तो डॉलर और @ आया और यहाँ ये अर्थात ये दोनों और ये तीनों में से हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। कोई भी क्वेश्चन बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि विपरीत सतहों के विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो तो कौन सी आकृति सही है। तो विपरीत सतह का बात कर रहा है और विपरीत सतह में विषम बिंदु। तो विपरीत सतह में विषम बिंदु की बात कर रहा है। तो विपरीत सतह में विषम बिंदु अगर हम कहें तो जैसे ही क्वेश्चन में कह दिया है कि विषम बिंदु, तो किसकी बात कर रहा है, 1 3 5 7 9 और 11, ये रहेगा। तो क्या है, यही है विषम बिंदु। अब ये विषम बिंदु हो गया। अब दो सतह के बीच का अंतर 6 है, तो एक मतलब जो दो अपोजिट सतह के बीच का अंतर 6 है, मतलब जो 1 और 7 एक दूसरे के अपोजिट है। 9 सॉरी 6 है, तो 9 और 3 एक दूसरे का अपोजिट है, और 5 और 11 एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया। तो कौन सा सही है अब उसको हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हम देखते हैं 8 5 और 4। तो जो दो एक अपोजिट सतह होंगे वो तो एक साथ नहीं दिखेंगे, पहली बात तो ये। और दूसरी बात इसमें ये लागू होती है कि जो नंबर्स यहाँ पे बात की रही जा रही है वो विषम बिंदुओं की बात की जा रही है। तो इस ऑप्शन में अगर हम देख लें तो 4 है तो नहीं होगा, 8 है तो नहीं होगा, ये में सारे विषम बिंदु हैं तो ये सही है, और इसमें भी ये नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन जो है हम सॉरी तीसरा ऑप्शन जो है हम मार देंगे कि ये सही है, क्योंकि विषम बिंदु केवल उसी में है। बाकी हम देख ही रहे हैं कि 7 9 और 11 जो है यहाँ पे कोई भी अपोजिट वाला नहीं दिख रहा है। 7 का अपोजिट 1 है जो नहीं दिख रहा, 9 है उसमें 9 का अपोजिट 3 भी नहीं दिख रहा, और 11 का अपोजिट 5 नहीं दिख रहा। सो 3 नंबर ऑप्शन सही है। अगर वही क्वेश्चन में कहता इवन डॉट्स की बात करता तो हम कौन सा लेते, 2 4 6 8 10 और 12 लेने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। यदि विपरीत सतहों के बिंदुओं का अंतर 3 हो, इसमें इवन ऑड की बात नहीं किया है, सबसे पहले लिख दिया विपरीत सतहों के बिंदुओं का अंतर 3 हो। तो कोई भी डाइस अगर हम देखते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 होते हैं। विपरीत सतह हो जाएंगे जिनका अंतर 3 हो, तो 1 और 4, 2 और 5 और 3 और 6, ये हो जाएंगे विपरीत सतह। अब हम आते हैं ऑप्शन पे, ये तो होगा ही नहीं। अरे भाई, डाइस में 6 तक ही होता है, तो ये सारे ऑप्शन तो खत्म, बचे कौन, ये। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 5 4 6 चेक करके देखते हैं तो ये सही हो रहा है। तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास के कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए हम देखते हैं। पहला 2 1 3 2 4 6, तो 6 5 खाली जगह में क्या भराएगा, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि मेरा 2 क्या था, कॉमन था, और हम यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। सबसे पहले 3 आया, फिर 1 आया, उसको हमने क्या किया, लिख दिया। फिर दूसरे में डाइस में घूमते हैं, इस डाइस में घूमते हैं, तो फिर ऐसे घूमे तो 4 आया, 6 आया, उसको भी लिख दिया। ठीक है। और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा कि जो इसमें नहीं दिखा, तो 5, 2 का अपोजिट हो गया 5। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि इस खाली स्थान पे क्या भराएगा। तो 5 6 पहले से है, तो ये तो पक्का पता है कि 5 नहीं भराएगा क्योंकि पहले से है। और यहाँ से हमें दिख रहा है 5 का अपोजिट 2, जो अपोजिट सतह होता है वो कभी दिखता नहीं है, तो 2 भी क्या होगा, नहीं भराएगा। ठीक है। और नेक्स्ट बात है कि ये 5 नहीं भराएगा, ये क्लियर हो गया। 2 नहीं भराएगा, ये क्लियर हो गया। अब 6 का अपोजिट भी जो होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 दिख रहा है तो इसका अपोजिट नहीं भराएगा। 6 का अपोजिट 1 है, अर्थात ये भी हमारा नहीं भराएगा। तो कौन सा भराएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे है 2 1 3 2 4 6, तो हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारा 2 क्या है, कॉमन है। तो 2 कॉमन है, तो इसका मतलब है कि 2 का अपोजिट वही एडिजिट होगा जो इसमें नहीं दिख रहा है, अर्थात कौन सा नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा। तो अगर 5 नहीं दिख रहा, इस फिगर में 2 है, तो यहाँ पे भी 5 इसका अपोजिट डिजिट नहीं दिखेगा। ठीक है।
अपोजिट डिजिट नहीं दिखेगा। और 3 है तो 3 का जो अपोजिट डिजिट होगा तो हम कैसे देखेंगे, ऐसे और इसमें ऐसे। तो 3 के में इसमें कंपेरिजन करेंगे दोनों में तो सीधा सीधी में 4 आएगा, 4 आएगा अर्थात 4 भी यहाँ पे हमारा नहीं दिखेगा। बाकी ऑप्शन बच रहा है 1 और 6। तो इसमें से हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, तो हम यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ की 2 3 है और 2 3 है। लेकिन यहाँ इसका ओरिएंटेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे उल्टा है। 2 3 और 2 3 को अगर हम देखें तो एक जो डिजिट है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, 2 3 2 3। तो दूसरा हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, तो एक के अपोजिट एक तो पहले ही से दिख रहा है, तो भैया ये नहीं होगा, 6 नंबर मार देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे उस वीडियो में हम बात करेंगे खुला डाइस के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं।